आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बीएसईआर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर को सोल्व करने का प्रयास किया था और वो क्रम अभी जारी है। देखते हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान का नारा किस संदर्भ में और कब दिया गया? हाँ, कह रहे कि हमारे प्रधानमंत्री जो उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, और कब दिया नारा ये? देखिए, 1965 में भारत और पाकिस्तान का जो है युद्ध हुआ था। उस पाकिस्तान के द्वारा जो है आक्रमण किया गया था और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत द्वारा। और उसी दौरान रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा, और उन्होंने जो है इसी सभा के माध्यम से ये नारा जो है दिया गया। देख लेते हैं एक बार। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था। यह नारा क्यों दिया गया? सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए था, जो देश की रक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। शास्त्री जी ने यह नारा दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक सभा में दिया था। इस नारे का उद्देश्य सैनिकों को देश की रक्षा के लिए प्रेरित करना और किसानों को खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह नारा आज भी भारत में बहुत प्रसिद्ध है और सैनिकों और किसानों को सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और रामलीला मैदान में एक सभा के दौरान उन्होंने ये नारा दिया था। इन व्हाट कंटेक्स्ट एंड व्हेन वाज द स्लोगन जय जवान जय किसान गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री? है, इंग्लिश में देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री coined जय जवान जय किसान in 1965 during the Indo-Pakistan War. The slogan aimed to boost morale of soldiers and farmers, crucial for national defense and food security. He said this at Delhi's Ramlala मैदान। क्या कह रहा है? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा 1965 इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था, और स्लोगन इसका जो है स्लोगन क्या था? टू बूस्ट मोरल ऑफ सोल्जर्स, के सिपाहियों को, सैनिकों और फार्मर किसानों के जो है मनोबल को बढ़ाना था। क्रूशियल फॉर नेशनल डिफेंस, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए। ये सेड दिस एट दिल्ली रामलीला मैदान, और ये नारा उन्होंने कब दिया? दिल्ली के रामलीला मैदान में। इट मोटिवेटेड सोल्जर्स टू डिफेंड द नेशन। इसने क्या किया? मोटिवेट किया किसको? सिपाहियों को, नेशन, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एंड फार्मर, किसानों को, टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, की वो खाद्यान्न में बढ़ोतरी करे, है ना। स्लोगन रिमेन्स आइकॉनिक, सिंबलाइजिंग रेस्पेक्ट फॉर सोल्जर्स एंड फार्मर, और ये नारा अभी भी प्रचलन में है और सैनिकों और किसान के सम्मान का प्रतीक है। देखिए नेक्स्ट। उन्नीस में बिहार के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया? संक्षेप में लिखिए। देखिए, व्हाई डिड द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार प्रोटेस्ट इन 1974? राइट इन ब्रीफ। बिहार में छात्रों ने क्या किया? 74 में जो है आंदोलन कर दिया। तो क्यों किया, देखते हैं। 74 में बिहार के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उस समय जो है जेपी नारायण जी थे, बहुत एक जनसंघ के अच्छे नेता थे, के नेतृत्व में आंदोलन किया था। इसका मुख्य कारण क्या था? भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। वहां पर जो है बहुत अधिक जो है भ्रष्टाचार हो रहा था और कुप्रबंधन था, यानी कि जो है सरकार का कोई जो है मैनेजमेंट नहीं था। राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनीति के आरोप लगाए जा रहे थे। शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे थे, है
है ना, और छात्रवृत्ति की मांग भी की जा रही थी। राजनीतिक परिवर्तन वो चाह रहे थे कि जो सरकार, जो वर्तमान में सरकार थी, वो क्या करे, वो सरकार जो है कुर्सी छोड़ दे। यह आंदोलन जल्द ही पूरे देश में फैल गया और इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा विरोध बन गया। ठीक है, ये जो है इस तरह से, हाँ इंग्लिश में देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इन बिहार लेड बाय जयप्रकाश नारायण प्रोटेस्टेड इन 1974 अगेंस्ट, कह रहा कि बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में छात्रों ने 1974 में क्या कर दिया, एक आंदोलन कर दिया। किसके खिलाफ था, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और किसके, मिसमैनेजमेंट यानी कि अनीति के खिलाफ। एलिगेशंस अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के खिलाफ जो है आरोप लगाए जा रहे थे। एजुकेशन रिफॉर्म्स, वो चाह रहे थे कि शिक्षा में सुधार हो और क्या, स्कॉलरशिप्स यानी कि छात्रवृत्ति भी जो है बच्चों को मिले। पॉलिटिकल चेंज, कॉल फॉर चेंज इन पावर एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी कि सत्ता में परिवर्तन हो और एक जिम्मेदार सरकार का वहां पर निर्माण हो, ये चाह रहे थे। द मूवमेंट स्प्रेड नेशन वाइड बिकमिंग अ मेजर ऑपोजिशन टू इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, और कह रहा कि एक ये जो आंदोलन था बिहार से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया और इंदिरा गांधी की जो सरकार के लिए खतरा पैदा हो गया। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन कर दिया है। अब देखिए 1986 में राजीव लालडेंगा समझौते के कोई दो शर्तें संक्षेप में लिखिए। देखिए अब पहले तो हमें समझना है कि 86 में जो है हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जी थे, और एक था लालडेंगा। लालडेंगा कहां पर है, मणिपुर में जो है एक एमएनएफ पार्टी थी, कौन सी थी, एमएनएफ, मिजोरम में एमएनएफ, मिजो नेशनल फ्रंट है के नाम से जो है एक पार्टी था, उसके नेता थे। ठीक है, लालडेंगा। तो उनमें क्या समझौता हुआ देखते हैं। 1986 में राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच हुए समझौते की दो शर्तें क्या थी। मिजोरम को शांति और विकास के लिए विशेष पैकेज दिया जाए, क्योंकि वो आंदोलन थे, लंबे समय से आंदोलन थे और वहां की जो जनता थी परेशान थी। तो क्या था, मिजोरम के विकास के लिए केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की, वहां पर जो हम विशेष पैकेज देंगे जिससे वहां का विकास हो सके। एमएनएफ की सशस्त्र संघर्ष समाप्ति, एमएनएफ ने अपनी सशस्त्र संघर्ष बंद कर दी और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हुआ, यानी कि उससे पहले वो राजनीति कैसे कर रहे थे, यानी कि शस्त्र के साथ में जो है विरोध कर रहे थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, शस्त्रों को जो है छोड़ दिया और जो है राजनीति में जो है राजनीतिक प्रक्रिया जो भारत की थी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें आने का उन्होंने क्या किया, फैसला किया। देख लेते हैं इंग्लिश में। टू कंडीशंस ऑफ राजीव लालडेंगा अकॉर्ड है संधि, संधि के जो 86 में हुई थी उसकी दो बातें कौन सी थी, स्पेशल पैकेज फॉर मिजोरम डेवलपमेंट, मिजोरम के डेवलप विकास के लिए एक विशेष जो है पैकेज दिया जाए। सेंटर अनाउंस्ड अ स्पेशल पैकेज फॉर मिजोरम डेवलपमेंट, सरकार ने घोषणा कर दी थी कि मिजोरम को एक अच्छा जो है पैकेज दिया जाएगा विकास के लिए। एमएनएफ टू एंड आर्म्ड स्ट्रगल, और एमएनएफ ने क्या निर्णय किया कि वो जो संघर्ष कर रहे थे हथियारों के साथ में उसको बंद कर देंगे। एमएनएफ एग्री टू एंड इट्स आर्म्ड स्ट्रगल एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स, उनका क्या, उन्होंने राजनीति, सक्रिय राजनीति ज्वाइन कर ली, कि राजनीतिक तरीके से जो हो क्या करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे मिजोरम में। भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर कब और किन कारणों से चलन में आया। देखिए भाई, राजनीति, भारतीय राजनीति में गठबंधन, गठबंधन क्या होता है, जब एक से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं गठबंधन, कोलिशन, क्या बोलते हैं, कोलिशन। व्हेन एंड फॉर व्हाट रीजंस हैज द एरा ऑफ कोलिशन, ये शायद स्पेलिंग मुझे लग रहा है गलत है, कोलिशन नहीं होना चाहिए, बिकेम प्रेवलेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कह रहा कि भारतीय राजनीति में भाई कोलिशन का दौर जो है कब और जो है किन कारणों से प्रचलन में आया। देखिए रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा हो तो क्या करते हो, वो गठबंधन करते हैं। देखते हैं, भारत में गठबंधन सरकार का दौर 1977 से शुरू हुआ, जब जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। देखिए भारत में पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार थी वो 1977 में बनी थी, और वो भी किसके नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। हालांकि 1989 के बाद से गठबंधन सरकारें आम हो गई। 89 के बाद तो जो है अभी भी जो है हमारे देश में गठबंधन की सरकार है? ठीक है, जो बीजेपी है वो एनडीए के रूप में जो है गठबंधन के रूप में है। जब कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कम होने लगा
और क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की, है ना। तब से जो है कोलिशन का दौर जो है शुरू हुआ। देखिए गठबंधन सरकारों के उदय के कारण कौन से थे? कांग्रेस पार्टी का पतन, धीरे धीरे कम सीटें प्राप्त हो रही थी उनको, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हो रहा, छोटी छोटी पार्टियां हर स्टेट में जो है अपना जो है वोट बैंक जो है बढ़ा रही थी। वोट बैंक की राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए गठबंधन करना शुरू कर दिया था। सरकार बनाने के लिए समर्थन की अवसर थी तो उन्होंने पार्टियों को शामिल कर लिया। दायरा देखो, मैं कहता ना स्पेलिंग गलत थी, कोलिशन है COALITI, कोलिशन। The era of coalition governments in India began in 1977 with मोरारजी देसाई जनता पार्टी गवर्नमेंट। कह रहा है 77 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार के साथ में कोलिशन जो है अस्तित्व में आया। हावर इट गेन्ड प्रोमिनेंस पोस्ट 1989, और ये जो है इसने गति पकड़ ली, है ना। इस तरह से 1989 की बात तो आम हो गया वो, एज कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस वेंड, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था वो कम हो गया था। एंड रीजनल पार्टीज इमर्ज, और क्षेत्रीय दल जो है उभर कर आए। यूजर्स फॉर कोलिशन गवर्नमेंट्स, जो कोलिशन सरकारें थी, गठबंधन की सरकार थी, उसका जो है कौन कौन से कारण थे? कांग्रेस पार्टी डिक्लाइन, कांग्रेस सरकार का पतन हो रहा था। राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दलों का जो है उदय हो रहा था। वोट बैंक पॉलिटिक्स, और वोट की राजनीति जो है हो रही थी कि जो है पार्टियां जो है क्या करती, अपना वोट दिखाने के लिए दूसरे पार्टियों को शामिल कर रही थी। सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, और गवर्नमेंट बनाने में भी जो है पार्टियों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो है ये जो है 50 वर्ड्स वाले जो है हमने जो है क्वेश्चन जो है कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन C, जो उत्तर सीमा लगभग 100 शब्द होगी, उसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।